Let me record the video for this, otherwise we will have problem later. Anukalp, good evening. गुड इवनिंग सर। चैप्टर नया शुरू कर रहे हैं आज, चैप्टर 9. ओके, बट सर बिफोर आवाज आ रही? हाँ आ रही अनुकल्प आ रही. Guys, before starting the chapter, I want to just give you a थोड़ा सा review of the last chapter, because equations of motion जो है वो useful होंगी आपको अभी, तो उनको कर लेते हैं. मैं बताऊंगा, मैं आज पूछूंगा नहीं किसी से, बिकॉज आई वांट टू कवर सम सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर. आज मैं तुम लोगों से नहीं पूछ रहा हूँ, अगली क्लास में थोड़ा सा पूछूंगा रिविजन पर्पज के लिए. ओके, okay, class 9 science is what we are doing today. Chapter 9, force and laws of motion. ओके दोस्तों, छोटा सा रिविजन हम करें सबसे पहले चैप्टर 8 का. There are 3 equations of motion. Anybody who can tell me those 3 equations? Anyone? सर v इज इक्वल टू यू प्लस ए सी. ओके, फर्स्ट इक्वेशन आ गई है खालिद से, equations of motion. Just a sec. All right, so let's look at the first equation. Say again, v is equal to यू प्लस ए टी. okay. Before I go any further, there are 5 variables I want to define. Firstly, u is, let me use a different color, बिकॉज आपने ये नोट्स बनाने हैं अपने उसमें जो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे. इससे ज्यादा मुझे चाहिए नहीं, इससे भी काफी काम चल जाए. 90% से ऊपर आएंगे इसको, इतने ही उससे आ जाएंगे. u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, v is equal to final velocity. Okay. Then comes t. t is the time period, कितना टाइम लगा. Right. To or left, a and s. सर ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. Okay, a is equal to acceleration. Very good. एंड सर एस इज इक्वल टू डिस्टेंस. डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. बहुत अच्छा वैभव. डिस्टेंस या और डिस्प्लेसमेंट. माही याद है सब कुछ? अबीर याद है ये 5? यस सर. तो पूरा गेम इन 5 का ही है. अब इस चैप्टर के अंदर एक दो वर्ड हो जाए, एक दो वेरिएबल्स और आ जाएंगे. तो पहली इक्वेशन की जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हमने लिख दी है इधर. सर मैं टेल द सेकंड वन. ओके, नहीं अभी बाकी लोगों से पूछने दे भाई. ऋषित भाई सेकंड इक्वेशन बता दे. सर कैन आई टेल? अनुकल्प, गो हेड. सर द सेकंड इक्वेशन is equals to sir s equals to ut plus 1/2 at square. ओके, माही करेक्ट है? अबीर करेक्ट है? यस सर, बट हम उसे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as लिख सकते हैं. वो बाद में लिखेंगे, अभी नहीं. Okay. अभी नहीं. ओके, एक मिनट रुको, जस्ट मैं चेक कर रहा हूँ. वैभव इज हियर, आशी नहीं अटेंड करेगी क्योंकि साइंस का है. अबीर इज हियर, पवित्र इज नॉट अटेंडिंग. अनंत, अनुकल्प, भरत इज हियर, खालिद इज हियर, माही इज हियर, अबीर इज हियर, ऋषित इज हियर. सोनाक्षी नहीं आई क्या आज? सोनाक्षी नहीं आई, हर्षिता नहीं आई. ओके, कोई. ओके, सो second equation,
पहले अनुकल्प ने जो बताई थी वो बताएंगे, लिखते हैं। अनुकल्प आपने बताई थी, आप बताओ क्या लिखें। सर इसके इक्वल्स टू अरे यूटी हर्षिता क्लास ज्वाइन करो। हाँ एस इक्वल सर टू, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ये एग्जैक्टली सही है, कोई दिक्कत नहीं इसके। ओके अबीर, कैन यू हेयर मी? Yes, sir. कैन यू टेल मी द थर्ड इक्वेशन? Sir, I don't know the third equation. ओके आपने किया है ये मेरे साथ। ऋषित, ऋषित ट्राई सर करोगे? आपने कब कराया था? ये चैप्टर हम करा चुके, बहुत लंबा टाइम लगाया था इस चैप्टर कराने में। सर कहना है, एक मिनट, ऋषित से ट्राई करने सर दे यार। कहना है। ऋषित से ऋषित, अरे रुक जा भाई, अनुकल Sir, I ऋषित से don't ट्राई know. कर रहा हूँ। ऋषित Sir, I हाँ तो don't बोल know. क्या करना, आई डोंट नो। ओके ठीक है। भारत, भारत गुड इवनिंग। भारत कैन यू टेल मी द थर्ड नहीं इक्वेशन? पता सर। ओके कोई बात नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाऊंगा। माही बता रही थी अभी। Yes, अनुकल रुकना एक मिनट। हाँ माही बताओ। yes, sir. 2a is equals to b square minus 2 square. बी स्क्वायर माइनस, b square minus 2 square. Third ओके equation. नहीं बेटा गलत हो रही, थोड़ा सा गलत हो गया मैं थोड़ा। ओके वैभव, सर वैभव 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 वैभव। Yes, sir. V square is equals to U square plus 2S. टू, AS. वेरी गुड। अबीर दिस इज द थर्ड इक्वेशन, ये तीन इक्वेशन है। माही ये वाला फॉर्म याद रखना है। एक्चुअली मैं वी स्क्वायर को लेके जा सकता हूँ यू Okay. स्क्वायर को, बट ये याद रखना है। सो दीज थ्री इक्वेशंस गाइस यू गॉट टू जस्ट मेमोराइज बाय हार्ट। इनका डेरिवेशन भी आता है, डेरिवेशन भी मैंने सिखाया हुआ है मैप से, बड़ा लंबा। अबीर आपने काफी लंबे टाइम तक एक मिस की थी क्लासेस, तब हुआ था ये। हाँ जी सर थर्ड इक्वेशन में पहले v स्क्वायर लिखा है ना? हाँ, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और क्या क्या है ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब दोस्तों समझदारी की बात यह है कि दुनिया में कोई भी चीज अपने आप मूव नहीं करती है। अगर कोई चीज पड़ी हुई ना तो वहीं पड़ी रहेगी, हिलेगी नहीं। कोई चीज चल रही है, चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। तो बोलो सर ऐसा तो नहीं होता, हम तो फुटबॉल में किक मारते थोड़ी देर रुक जाती है। रुकती है क्योंकि उस पर दूसरा फोर्स काम कर रहा है, फ्रिक्शन का फोर्स काम कर रहा है उस पर, जो कि उसके मूवमेंट के अगेंस्ट काम कर रहा है। लेकिन स्पेस में अगर आपने फुटबॉल में किक मार के स्पेस में भेज दिया उसको, तो कभी रुकेगी नहीं भाई, वो हमेशा चलती रहेगी। स्पेस में कुछ रेसिस्टेंस नहीं है, एयर नहीं है, वैक्यूम है, वैक्यूम है, कोई रोकने वाला नहीं, चलता रहता है। इसीलिए जब लोग स्पेस क्राफ्ट में जाते हैं, उसकी रिपेयर करते हैं, हर चीज को बांध के रखते हैं, क्योंकि अगर छूट गया ना हाथ से वो, तो वापस ना आएगा, घूमता रहेगा। अब पता नहीं कितने लोगों ने इंटरस्टेलर मूवी देखी है। इंटरस्टेलर एक मूवी है, ग्रेविटी एक मूवी है, बॉलीवुड की, दो बहुत मशहूर मूवी है। इंटरस्टेलर तो क्रिस्टोफर नोलैन की है, जिसने इंसेप्शन वगैरह बनाई है। तो उस मूवी आप देख लो, वो हर चीज, कोई चीज हाथ से छूट गई तो वापस नहीं आता। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जब हम आगे जाके पढ़ेंगे। उससे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि फोर्स क्या होता है। लेट मी गिव यू द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। बहुत सिंपल डेफिनेशन दे रहा हूं दोस्तों, देखो। फोर्स इज ओनली ऑफ टू टाइप, पुश और पुल। या तो फोर्स आपको अट्रैक्ट करने वाला मिलेगा, अट्रैक्टिव फोर्स, या रिपल्सिव फोर्स, रिपल्स। या तो दूर भेजेगा, या तो अपनी तरफ खींचेगा, या दूर भगाएगा। सो फोर्स इज ओनली ऑफ द फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल। ओके, इससे पहले कि मैं नोट शुरू करूं, दो तीन बातें बताता हूं। सपोज करो आपके पास एक बंदे ने, एक फुटबॉलर ने फुटबॉल में किक मारी और आपको पास कर दिया। फोर्स क्या क्या काम कर सकता है, मैं इसकी हेल्प से समझाऊंगा। सर मैं आई टेल। फोर्स कैन, ओके अरे रुक जा, बाकी लोगों को समझाने तो दे। चलो ठीक है, बताओ। ओके आगे। सर स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट।
Sir, change the direction of the moving object. हम्म Change shape and size of the moving object. हम्म Change direction of the moving object. हम्म और And sir, speed भी. Yes, sir, And? change speed. Change Speed. speed of the moving हाँ, object. एक और है। ओके चलो ठीक है, बहुत अच्छा बोला। लेकिन ओके, फोर्स कैन क्या डू। अब उस बंदे ने देखो, अब मैं पहले उसको समझा देता हूँ, उसके बाद बोर्ड पे पॉइंट बनाऊंगा। वो आपके जो फ्रेंड था या आपका टीममेट है, तुम लोगों ने अभी यूरो कप देखा होगा, अभी मेरे ख्याल से दोबारा से वो एक और कप शुरू होने वाला है, कोई दूसरा। मेरे बेटे तो बहुत देखते हैं, मेरे को एक बोलते रहते पापा आप देखा करो, मेरे पास टाइम नहीं है, पर मुझे अच्छा लगता है, देखूंगा जब टाइम मिलेगा तो। आप फुटबॉल खेल रहे हो और मेसी ने, अब तो मैंने सुना है मेसी एंड नेमार एक ही उसमें आ गए हैं ग्रुप में शायद से, जो भी ग्रुप है फ्रांस का, पीएसजी और सर पीएसजी। फिर तो वही टीम जरूरी सर, मेसी, नेमार और रोनाल्डो ही वही बेस्ट प्लेयर हाँ, है। रोनाल्डो तो ब्राजील में ही है अभी, ब्राजील जो भी क्लब रहा होगा ये इसमें आ गया। तो अगर सपोज करो मेसी ने दिया नेमार को पास, या नेमार ने मेसी को पास दिया, पास देने के बाद जब बॉल मेसी के पास पहुंचती है, वो जो फोर्स लगाएगा अपनी मसल्स का, अपने पैरों का, तो 4-5 थिंग्स कैन हैपन। फर्स्टली, he can stop the ball first. Second, he can give it slight touch and change the direction of the ball. So stop it, change its direction. Thirdly, उसी डायरेक्शन में चलने दे लेकिन किक मार दे और एक और, तो चेंज द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द फुटबॉल। Thirdly, he can change both, ऐसे टर्न मारे कि डायरेक्शन चेंज हो जाए और स्पीड भी चेंज हो जाए। एंड फिफ्थली, अगर सपोज करो फुटबॉल नहीं है, आपने अपने फ्रेंड की तरफ एक आटे का डो जो होता है, आटे का जो गुथा हुआ आटा होता है, उसकी बॉल बनाई बिल्कुल राउंड करके और उसके अपने फ्रेंड की तरफ फेंक दी। आपके फ्रेंड ने उसको हाथ लगाया, ऐसे रोका, तो वो जो बॉल की जो शेप थी वो चेंज हो जाएगी, गोल जो था शेप वो भी फ्लैट हो जाएगी। तो 5-6 थिंग्स कैन हैपन। सो व्हाट आर दीज थिंग्स? फोर्स कैन firstly stop, secondly change direction, thirdly change speed, या वेलोसिटी भी लिख रहा हूं ब्रैकेट। फोर्थली change both, and fifthly change shape। ये तो है ही, एक आधा कुछ और होगा तो एक एक्चुअली 2 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार आ जाता है, नीचे का नहीं दिख रहा शायद से थोड़ा सा, हाँ, तो कई बार ना तो 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, इसको कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन, मैं समझा ही दिया तुम लोगों को। अच्छा, और इससे पहले कि नोट्स पढ़ना शुरू करें, एक और बात है, एक होती है फोर्स, बैलेंस फोर्स, एक होती है अनबैलेंस फोर्स। तुम लोगों के स्कूल में कभी वो टग ऑफ वॉर हुआ है क्या? रोप को बॉयज इधर से खींच रहे हैं, गर्ल्स इधर से खींच रही हैं, यस सर हुआ है। ऐसे करके टग ऑफ वॉर, टग ऑफ वॉर बोलते हैं उसको, TUG, टग ऑफ वॉर, टग OFF, टग ऑफ वॉर। तो उसमें क्या होता है, अगर बॉयज की पावर स्ट्रेंथ और गर्ल्स की स्ट्रेंथ इक्वल है, तो जो रोप का जो सेंटर पॉइंट होता है, सपोज करो सेंटर पॉइंट है, तो बीच में रहेगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। लेकिन अगर बॉयज की ज्यादा पावर है तो बॉयज की तरफ चला जाएगा, और गर्ल्स की ज्यादा पावर है गर्ल्स की तरफ चला। जब ये पावर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, इनकी स्ट्रेंथ सेम है, उसको हम बोलते हैं इट इज बैलेंस्ड फोर्स। इसका भी फोर्स, इसका फोर्स बैलेंस्ड फोर्स। जब फोर्स बैलेंस नहीं होती, या इधर जाएगा तो इधर जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, आप एक दीवार के सहारा लेके खड़े हो, ऐसे खड़े हो, तो आप वॉल के ऊपर आपका फोर्स लग रहा है कुछ, वॉल भी आप पे फोर्स डाल रही है, बराबर फोर्स। सपोज करो वॉल कच्ची, जैसे कि हम जितना भी फोर्स लगाते हैं वो इक्वली फोर्स अपोजिट हमारी तरफ लगाते हैं। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस बैलेंस फोर्स होते हैं। सपोज करो आपने ऐसा हाथ लगा के रखा, और डोर है, अगर डोर बंद है तो आप हाथ लगा खड़ा हो, डोर आप पे फोर्स डाल रहा है, आप डोर पे डाल रहे हो, दोनों बैलेंस है, आप खड़े हो आराम से। लेकिन किसी ने पीछे से डोर की चुटकी नीचे खोल दी, अब आपका फोर्स तो लग रहा है,
लेकिन डोर क्योंकि अपनी जगह पे नहीं है, डोर लूज हो गया, वो आप पे फोर्स नहीं लगा सकता, आप गिर पड़ोगे अंदर की तरफ, तो आपका फोर्स की वजह से आपका मोशन हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा। तो बैलेंस फोर्स जो होते हैं दे कॉज मोशन इन द ऑब्जेक्ट, एंड अनबैलेंस फोर्स कॉज मोशन इन द ऑब्जेक्ट, बैलेंस फोर्स डोंट कॉज, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। ऑलराइट, क्लास 9 science, and this is which chapter? This 9th chapter. ओहो, 9th चैप्टर, इससे पहले केवल भूल जाऊं, मैं नोट शेयर करूंगा तुम लोगों को अभी अलग अलग बुक्स के। ये कौन सा, एक मिनट होल्ड हो, मोशन अरिहंत, नंबरिंग नहीं हो रखी नोट्स में, क्या चक्कर है गाइस, एक मिनट देना मेरे को। चैप्टर 9 ये मेरी ओके, आज थोड़ा सृजन से करवा देता हूँ। ओके माही, आपसे स्टार्ट करते हैं आज, आप रेडी हो जाओ पढ़ने के लिए। क्या माही, चैप्टर एक्चुअली चैप्टर 2, ये सृजन की जो बुक्स है ना, क्योंकि बहुत डिटेल में बुक्स हैं, तो तीनों सब्जेक्ट की अलग अलग बुक्स होती हैं, मुझे बहुत पसंद है, बाकी भी तुम लोगों से शेयर करूंगा मैं। इसलिए ये चैप्टर नंबर 2 नजर आ रहा है आपको, एक्चुअली चैप्टर नंबर 9 है हमारे साइंस बुक का, एनसीईआरटी का, फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2, दैट्स व्हाई दिस इज शोइंग द चैप्टर नंबर 2। Okay, Mahi, please start reading. Yes, in the previous chapter, we have studied the motion of an object in a straight line and in terms of its position, velocity, and acceleration. Such a motion may be a uniform motion or non-uniform motion. However, we cannot have not yet studied the cause of motion. An object at rest does not start motion by itself and needs an external effort. Naturally, a question arises that what is the cause of motion? Does every motion requires a cause? How can we change the speed of moving object or change its direction of moving or stop motion? In this chapter, we shall try to find an answer of all such questions and study the cause of motion. Force. Okay, first, On the basis of common observation and experiences from our daily life, we know effort in the form of push up or a pull is needed to put a stationary object into motion or to accelerate or retard or stop a moving object. Such a push or a pull is applied by us as a result of a muscular effort. To make the concept clear, let us consider the following examples. A. When you kick a stationary football, it starts moving. B. A fielder catches a moving ball by exerting some muscular effort on it with his hands. C. A cricket player hits the incoming ball with his bat so as to change the speed as well as direction of motion of the ball. D. When you want to open a door so as to enter into a room, you push the door inwards. E. You pull a door while closing the door of a room. F. A porter pushes a trolley containing luggage on a railway station to move it on a platform. ओके, एक मिनट में 2-3 वर्ड्स बता देता हूँ तुम्हें। अब पहली बात तो एक वर्ड यहाँ पे आया है दोस्तों, एक था ऑन द बेसिस एक वर्ड मुझे को लगा तुम लोगों को परेशान करेगा, डाउट, हाँ एक डाउट है, क्या वर्ड था यार, एक मिनट,
स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेट मस्कुलर एफर्ट। ओके हाँ ओके मैं बता रहा हूँ कि मैं क्या समझाना चाह रहा था तुम लोगों को। देखो पहली बात तो ये थी मैं डाउट्स को एक मिनट होल्ड करना। पहली बात तो ये थी कि जब व्हेन यू किक ए फुटबॉल स्टार्ट मूविंग, स्टेशनरी थी, एक रुकी हुई थी और मूविंग बॉल आ रही थी तो उसको आपने पकड़ लिया, कैच कर लिया। एक बॉल की कैचिंग का बाद में आएगा। एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसमें तुम लोग देखना, जो लोग क्रिकेट खेलते हैं उनको पता होगा, क्रिकेट खेलने वालों को कभी देखना जब कैच लेते हैं ना तो जो अनाड़ी क्रिकेटर होता है ऐसे कैच लेता है, ऐसे 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 करके लेता है ऐसे। और जो असली क्रिकेटर है जिनको प्रैक्टिस है वो कैच ऐसे लेते हैं, कैच आया तो उसको ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे बॉल को ऐसे। उसकी जो हम थर्ड लॉ पढ़ेंगे न्यूटन का, तब हमारे समझ में आएगा। धोनी मूवी में लगा जब धोनी वैसे पकड़ रहा था वो बोल रहे थे मछली पकड़ रहा है क्या। ओके क्वेश्चन वर्स वाटर, ऑलराइट, बाकी तो ठीक ही है। हाँ जी या टेल मी, किसका डाउट आ रहा था? सर भरत सर, आप एक बार हाँ, नोट शेयर कर देंगे? नोट शेयर कर दिए मैंने ऑलरेडी, ग्रुप में डाल दिए। ग्रुप में डाल दिए मैंने नोट्स अभी, रिवीजन ग्रुप में जब माही पढ़ रही थी तब डाल दिए। ओके अच्छा सर। ठीक सर है उसी में से डाउट है हाँ कुछ पूछो। सर। इसमें लिखा है एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट डज नॉट स्टार्ट मोशन बाय इटसेल्फ, इट नीड्स एन एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एफर्ट। तो सर जो हमारा हार्ट है, जो दिल है, उसको एक्सटर्नल एफर्ट कहाँ से मिलता है? मैं बताता हूँ उसको कहाँ से मिलता है। हमारा हार्ट मूव कहाँ करता है? हमारा हार्ट तो वाइब्रेट करता है। यस सर, बट इट इज इन मोशन। सर हार्ट मोशन में कैसे होगा सर? वो तो अपनी जगह पे रहता है बस सर, वो तो वाइब्रेशन का पंपिंग करता है, पंपिंग। एक मिनट देना मेरे को, मैं ना मुझे थोड़ा सा ये फोकस आउट लग रहा था, एक मिनट दो मेरे को। पंपिंग करता है हमारा हार्ट, तो कहाँ से करता है मैं बता देता हूँ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है भारत ने। देखो अभी होगा ठीक। हाँ दोस्तों, क्या होता है हार्ट का समझ लो। हार्ट ही क्या, हार्ट तो छोड़ो, कई बार तुम्हारी को ऐसा लगता होगा, देखो ना बहुत सारे जो बॉडी बिल्डर है, अब एक टाइम पे मेरी मसल बहुत ज्यादा थी, अब तो बहुत कम हो गई, मैं एक्सरसाइज थोड़ी सी कम हो गई, दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो लोग ऐसे करते हैं, अपने बाइसेप्स को ऐसे करते हैं और उनके बाइसेप्स ना ऐसे ही है, मछली की तरह हिले लगते हैं, ठीक है, ऐसे 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 करके होने लगते हैं, ये सर वो पंप होने लगता है बाइसेप्स। पंप होने लगते हैं। जैसे आज बहुत सारे वो होते हैं, इतने अच्छे होते हैं उनकी बॉडी करके, जो बॉडी बिल्डर टाइप के लोग होते हैं, वो मसल है उनकी, ये चेस्ट है ना, इसको मूव करना शुरू कर देता है अपने हिसाब से। ये ऐसे सर हार्ट है, मैंने किसी मूवी में द रॉक को करते हुए देखा था, रॉक रेसलर है ना। हाँ ऐसे करते रहते हो हार्ट, ऐसे जैसे कोई मसल मूव कर देते हो लोग, क्योंकि उनकी मसल की वर्क वो यूज करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं। हार्ट कैसे काम करता है भाई? हार्ट को एनर्जी, अच्छा भरत एक बात बता यार, हम लोग रनिंग करते हैं, एनर्जी कहाँ से मिलती है? ऑक्सीजन से जो हमारी बॉडी में सप्लाई हो रही है। ऑक्सीजन तो एक मीडियम, एक्चुअली एनर्जी तो ग्लूकोज से आती है। जब हम खाना खाते हैं उसमें जो शुगर होती है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो जाके ग्लूकोज बन जाती है और वो उससे मिलती है, ठीक है। तो हमारे हार्ट के अंदर भी दोस्त सेल्स होती हैं, उन सेल्स को ब्लड की सप्लाई होती है। हार्ट अपने आप को भी सप्लाई करता है। अरे क्वेश्चन था उसको बोलते हैं कोरोलरी वेन्स एंड कोरोलरी आर्टरी, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर, हार्ट सारी दुनिया को कर रहा है, हार्ट को सप्लाई कर रहा है। तो वहां पे क्या होता है दोस्त, नॉर्मल सी को होती है अपना रिएक्शन, जिसमें ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज यूज्ड बाय द हार्ट फॉर पंपिंग पर्पसेस। भारत, so it is chemical energy getting converted into muscular energy. Bharat, Yes sir, but it's in हाँ, motion I guess. see heart is not, your hand can be in motion, this is in motion, you can say ये, तो हार्ट तो एक जगह रहता है, हार्ट मोशन होता तो चला आज यहाँ होता, फिर कल वहां होता, कल वहां होता, समझा? It is in vibratory motion, oscillatory motion, and the motion is getting energy from the burning of glucose in the cells. Okay sir. खाली डाउट? सर एरियोलर टिश्यू क्या होता है? एरियोलर टिश्यूज, यस सर एरियोलर टिश्यू। हाँ मैं बताता हूँ। एरियोलर टिश्यूज होते हैं, दिस इज जो टिश्यू चैप्टर है उसमें मैं कवर करूंगा, जो तुम्हारा टिश्यूज वाला चैप्टर है,
उसमें एपिथेलियल टिश्यूज हैं, एरियोलर टिश्यूज हैं और कार्डियक टिश्यूज हैं, कई टिश्यूज हैं। एरियोलर टिश्यूज मुझे अभी एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, सेकंड टाइप ऑफ टिश्यू है, मैं चेक करके बता दूंगा। अभी टिश्यू करना है, इसके बाद टिश्यू चैप्टर करना है, मैं करवाऊंगा। ठीक है, हार्ट को हम ऑसिलेटरी मोशन में नहीं कह सकते ना सर? कभी कभी जैसे ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो जो हार्ट होता है वो तेज तेज पंप करने लगता है, तो वो तो ऑसिलेटरी नहीं मोशन। ना, ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट का जो कनेक्शन है वो नहीं है बीच में आपस में। हार्ट प्रेशर, ब्लड प्रेशर का थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। 10th में तो खैर बहुत डिटेल में पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बट मेरे को बता रहे हैं आज की क्लास चलने दे थोड़ा, आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू। ठीक है, होल्ड कर ले इस क्वेश्चन को, नोट करके रख ले। ओके सर। ओके गाइस, चलो नेक्स्ट। अभी कौन पढ़ रहा था यार? हु इज रीडिंग दिस नाउ? माही? Yes, sir. ओके चलो, अभी लेट मी गिव अ चांस टू ऋषित। ऋषित पॉइंट नंबर 3 पढ़े अभी। सर प्रेजेंटेशन। या हाँ ऋषित दादा पढ़ो। सर प्रेजेंटेशन। हो गई प्रेजेंटेशन मालिक। To compress a spring, one has to apply force on it. A spherical ball becomes oblong as one applies force on it. ऑब्लोंग का मतलब पता क्या है? जस्ट ऑब्लोंग का मतलब समझो, वो थोड़ा ट्यूब टाइप का हो जाता है, ट्यूब टाइप का ऑब्लोंग उसको बोलते हैं, राउंड बट ऐसे सिलेंड्रिकल टाइप का। ओके, या देखो अभी एक प्लेयर हिटिंग द बैट, यूज ऑफ फोर्स हो रहा है। पुशिंग अ डोर बाय एक चाइल्ड, यूज ऑफ फोर्स हो रहा है। पुलिंग अ डोर, यूज ऑफ फोर्स। पुलिंग अ ट्रॉली, पुशिंग अ ट्रॉली, यूज ऑफ फोर्स। स्ट्रेचिंग स्प्रिंग्स, यूज ऑफ फोर्स। ये सब चीजें फोर्स से चलती है। ओके, कंटिन्यू प्लीज। From illustration given above and similar other example, we conclude that the force is invariably used in our everyday actions of pushing, pulling, stretching, pressing, lifting, twisting, etc. Okay, now let us see effects of force. Okay वैभव, you take on from here। वैभव, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी आपको। वैभव। Sir, from effect of force. Yeah. Effect of force. A force cannot be seen or tasted or felt. A force can be explained only by the effect which it can produce in objects around us. A force may produce the following effects. A. A force may start motion in an object at rest. A force may change the speed of a moving object. A force may stop a moving object. A force may change the direction of the moving of an object. A force may change the shape or size or both of an object. In other words, force can deform an object. ओके, जब ऑब्जेक्ट जो होता है सॉलिड, बहुत ज्यादा सॉलिड ना हो। फॉर एग्जांपल आप एक जैसे मैंने आप बताया कि आटे का डो जिसको बोलते हैं, डो को ले लो, डो को फेंकोगे तो किसी दीवार से टकराएगी तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। ये भी हो सकता है। ओके, डेफिनेशन ऑफ ए फोर्स। नाउ व्हाट, हाउ डू डिफाइन फोर्स? कंटिन्यू प्लीज ऋषित, काइंडली कंटिन्यू। Definition Definition of force. Yeah. The definition of force. Yeah. Definition of force. A force is that Is external that push or pull. Is that external push or pull acting on an object which changes or tries to change the state of the rest of rest of uniform linear motion of an object or change in the direction of motion. A force may also change the shape of size of an object. ओके गाइस, मैं यहाँ फोर्स की डेफिनेशन दे रहा हूँ। देखो इससे रिलेटेड देखो कैसे पूरी चीज इन्वॉल्व है उसके अंदर। अ पुश और पुल which
applied on an object इसमें एक चीज गलती, एक चीज रह गई मेरे से, देखो मैं लिख रहा हूं पॉइंट नंबर 6, फोर्स कैन क्रिएट और स्टार्ट मोशन। जो चीज रेस्ट पे है उसको मोशन कर सकता है। सो a push or pull which applied on an object can stop it, change its direction, change speed of the object, change both of the object, change shape, or start a motion in a object which is stationary। 6 चीजें कर सकता है। What is force? A push or a pull। So I think this is a very easy definition as compared to the book के अंदर जो दी हुई है उससे कंपेयर में ये definition easy है। All right, let us see balanced and unbalanced forces। अबीर ने पढ़ लिया क्या? अबीर, have you done the reading? Can you define force No, again? sir. अबीर, yes or no? No, sir. Okay, please be ready to read। Yeah, Khalid, मैं दोबारा बता रहा हूँ। What is a force? A push or pull which applied on an object can stop the object, change direction, change speed। ऊपर लिख देते थोड़ा सा। Force is which an object can stop it, change direction, change पूरा। So this is the definition of force। ठीक है उमर, ये अपना खालिद। Yes, sir. Yes, sir. Got it. All right. Abhi, kindly, I'm sharing the screen. Just read it. Okay, sir. Balanced and unbalanced forces। Balanced and unbalanced forces. From the viewpoint of effects caused by forces, we may classify the forces into two types, namely A. Balanced forces and B. Unbalanced forces. Let us discuss these in somewhat more detail. Balanced forces. When a number of forces acting simultaneously on an object do not produce any change in its state of rest or of uniform linear motion, the forces are said to be balanced forces. When two forces of equal magnitude but acting in mutually opposite directions act simultaneously on an object placed at rest on a smooth floor, the net resultant force acting on the object is zero, as shown in figure 2.2. And we say that the two forces are balanced forces and cannot cause any change in a state of rest of the object. Okay, so this is understood कि अगर फोर्स बैलेंस है भैया तो कुछ नहीं कर सकता, वो बराबर हो जाएगा। टग ऑफ वार का मैंने एग्जांपल दिया, ना रस्सी इधर जाएगी ना इधर जाएगी। लेट अस सी व्हाट आर अनबैलेंस्ड फोर्सेस। एक्चुअली अभी सिर्फ बाकी की हमारी सारी स्टडी है दैट इज टोटली अबाउट अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस फोर्स में बस एक डेफिनेशन आती है, पूरा सिलेबस के अंदर अपन यही पढ़ेंगे। आया, प्लीज रीड। एक ही मैंने पढ़ा क्यों नहीं किया यार? क्या अभी काइंडली रीड। Examples of balanced forces. Let a girl try to push a heavy box placed on a rough floor. The box does not move due to a force of friction acting in a direction opposite to that of push force as shown in figure 2.3. The force of friction. मेरे को एक एक्सप्लेन करने दो। सो यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है, गर्ल इज ट्राइंग टू पुश इट, नहीं हो नहीं रहा, कुछ नहीं हुआ इसमें। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स इन द सेंस कि ना गर्ल गिर रही है ना बॉक्स हिल रहा है, दोनों बैलेंस्ड है। ओके, एग्जांपल, कुछ और एग्जांपल देखिए जो मैंने अपनी हैंडराइटिंग में रखे लिखे हैं, सिंस आई एम रीडिंग इट। इफेक्ट इज नो चेंज। एग्जांपल, हैवी बॉक्स ऑन रफ फ्लोर, टग ऑफ वॉर, पुशिंग ए वॉल, बाइसिकल मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड। ये थोड़ा सा डाउट है मेरे को यार, ऐसा कैसे हो सकता है कि बाइसिकल स्पीड पे चल रही है और हम कह रहे बैलेंस फोर्स है? हाँ जी, कैसे बोल सकते हैं इसके बारे में? सर क्योंकि बाइसिकल जब कांस्टेंट स्पीड में चल रही है तो सर फ्लोर रफ नहीं होता ना वो। वेरी गुड क्वेश्चन पॉइंट क्या है? हैज कम। द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, चैट बॉक्स में डाल दो, एक मिनट देखो।
Yeah, this is the question. Hi guys, is there a force on the bicycle? Yes, sir. Okay, इधर लिखो चैट बॉक्स में लिखो yes or no, क्वेश्चन लिखो उसके बाद में बात करो। क्वेश्चन व्हाट? चैट बॉक्स में yes और no लिखो, कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, yes और no. Any unbalanced force? Unbalanced force. अनबैलेंस फोर्स नहीं हो रहा. बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये. Okay. It vibrates. What vibrates? अच्छा. ओके ठीक है, बड़ा ये अपना अंकल वेरी गुड. 36 out of 14 SST is good. It is 90%. All right. राइट गाइस. ओके, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, थोड़ा सा टाइम कम है अपने पास. देखो दोस्तों, जब बंदा साइकिल चला रहा है और पेडल मार रहा है, फिर भी साइकिल की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब डायरेक्शन सेम डायरेक्शन चले जा रहा है, अगला सेम डायरेक्शन जा रहा है और सेम स्पीड पे जा रहा है. तो दो फोर्स लग रहे हैं. एक फोर्स तो है जो कि रोड का और टायर का फ्रिक्शन है. तुम्हें पता है टायर जो बने होते हैं रबर के बने होते हैं, और रबर के अंदर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है. सर वो ग्रिप बनती है ना उससे. ग्रिप बनती है, क्योंकि अगर आपने अपने जो टायर है उनको ऐसी चीज का बना लिया जो फिसलने वाली है, जिसमें कम फ्रिक्शन है, तो आपकी साइकिल फिसल जाएगी, आप गिर जाओगे. जैसे बारिश के टाइम पे होता है, कई बार मिट्टी कीचड़ में चले जाते हो तो वहां पे रबर का फ्रिक्शन नहीं मिलता. लेकिन ड्राई सरफेस पे, ड्राई रोड पे रबर का बहुत फ्रिक्शन मिलता है, जानबूझ के बनाया जाता है ताकि साइकिल फिसल ना जाए. तो भाई फ्रिक्शन है, वो साइकिल को रोकने की कोशिश करेगा. फ्रिक्शन ऑलवेज वर्क्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन. लेकिन आपके पैरों की जो मस्कुलर फोर्स है वो इतना काम करेगा कि फ्रिक्शन को कंट्रोल करता रहे, फ्रिक्शन कैंसिल आउट करता रहेगा, और आपकी साइकिल जो है कांस्टेंट वेलोसिटी पे चलती रहेगी. इसलिए हम कहेंगे कि ऐसी कांस्टेंट वेलोसिटी वाली साइकिल पे देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स. अनबैलेंस्ड फोर्स होता तो कुछ ना कुछ. ठीक है, अब समझ में आया भरत? Yes, sir. Understood? Okay, let's go further now. Abir, I am sharing the notes. Please resume the reading. The force of friction. अबीर फटाफट पढ़ दे, मैंने जितना समझा लिया, अगले पॉइंट पे चलते जल्दी. अबीर. The force of friction comes into play between two surfaces in contact. Here, between the bottom surface of the box and the rough surface of the floor, whenever one tends to produce relative motion between the surfaces. In this example, the pushing force and the force of friction being equal and opposite constitute balanced forces. Okay. Now, ये आगे पढ़ दें, पूरा पढ़ दे, इसमें कुछ नहीं, मैंने पढ़ा दिया, जितना बता मैं सब बता चुका हूँ. कहीं डाउट पड़ेगा मेरे से पूछ लेना रोक के. या गो अहेड. दादा पढ़ दे. अबीर. Hello, sir. Can you hear me? Yeah, now I can hear you. In a tug of war, the two teams pull a rope in mutually opposite directions. If the two teams apply equal forces, then the rope does not move in any direction in spite of the forces applied by the two teams. In this situation, the forces of two teams are balanced forces. Let a person push a wall. The wall remains at rest and does not move on account of the fact that the pushing force of the person is just balanced by a reaction force exerted by the wall on the hand. Thus, here the two forces are balanced forces. ओके, यहाँ एक चीज थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता. तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को जो भी कॉन्सेप्ट है ना, जो क्लियर हो एकदम, कुछ जरा सा डाउट ना रहे कहीं भी. अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वॉल पुशिंग का एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि ये वाला पॉइंट थोड़ा सा हुआ है. देखो,
वॉल पुशिंग का देख लो भाई, यहां पे एक वॉल है और आप जो है इसको मस्त मजे मजे लेके पुश करे जा रहे हो, ठीक है, यू आर पुशिंग द वॉल। तो अभी क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, नथिंग इज हैपनिंग, नो नो मोशन। और इसमें मजेदार बात क्या है कि मैं चाहे वॉल को पूरी जितनी मर्जी जान लगा के पड़ो, जितनी मर्जी जान लगाऊं, जितनी ज्यादा लगाऊंगा ज्यादा, कम लगाऊंगा कम, कुछ नहीं होने वाला। मैं आराम से ऐसे करके खड़ा होऊंगा तब भी कुछ नहीं होगा, और पूरी जान लगा करूंगा तब भी कुछ नहीं होगा। तो इसके पीछे क्या मिस्ट्री है भाई? फोर्स तो अलग अलग लग रहा है। होता क्या है, न्यूटन का थर्ड रिएक्शन जब आप पढ़ोगे, थर्ड रूल जब पढ़ोगे, उसमें लिखा होता है एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। जितने फोर्स से बंदा इसको पुश कर रहा है उतने फोर्स से वॉल इसको पुश कर रही है। अब सपोज करो ये वॉल नहीं है, ये सपोज करो कोई पर्दा है, टारपोलिन का पर्दा। टारपोलिन सबको पता है ना, मोटी वाली टारप आती है, मोटी वाली क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, टारपोलिन बोलते हैं शायद उसको हिंदी में। तो अगर वो टारपोलिन ले लिया इस बंदे ने, और टारपोलिन ऐसे लगी हुई है अपनी फिक्स है, और ये बंदा इधर पुश कर रहा है टारपोलिन को ऐसे करके, ठीक है, पुश कर रहा है, टारपोलिन बिल्कुल टाइट है। अब क्या हुआ, टारपोलिन बीच में से फट गई, ऐसे फट गई टारपोलिन, तो ये बंदा यहां गिर जाएगा जाके, क्योंकि इसका एक्शन तो चालू था लेकिन रिएक्शन नहीं थी। रिएक्शन क्यों नहीं थी? टारपोलिन फट गई, टारपोलिन कैसे उसको पुश करेगी? नाउ लेट अस, जब हम चलते हैं तो सर वो जो जमीन होती है वो भी हम पे इक्वली फोर्स अप्लाई करती है। अगर जमीन नहीं करती ना, अगर जमीन, हम चल रहे हैं जमीन पे और हम चलते हंसते हंसते निकल रहे हैं इधर से, अभी जमीन पे चल रहे हैं बढ़िया मस्ती करते हुए, जमीन जितना हम हमारा वेट पुश कर रहा है, जमीन हमें उल्टा पुश कर रही है। सपोज करो अगर जमीन हमें पुश ना करे, हम जो चल रहे हैं यहाँ पे, हम चल रहे थे, हम जमीन को अपने वेट से पुश कर रहे थे, लेकिन जमीन हमें पुश नहीं कर पाई क्योंकि जमीन दलदल था। जमीन में क्या था? दलदली जमीन, तो मार्शी एरिया था। तो भाई हम नीचे गिर जाएंगे, अंदर चले जाए, हमारा फोर्स ज्यादा हो जाएगा, हम नीचे गिर जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। तो पहली कंडीशन वॉल की बताई मैंने, ये वॉल है, ये टारपोलिन है, टारपोलिन, TAURAPOLIN, टारपोलिन। और थर्ड कंडीशन में मैं तुम्हें क्या दिखा रहा हूं, देखो ये बंदा ऐसे खड़ा हुआ है, वॉल को पुश कर रहा है, ये सॉरी टार्प को पुश कर रहा है, टारपोलिन को ऐसे पुश कर रहा है। इधर से एक और बंदा आ गया तगड़ा, इससे मिला गया, ये बंदा ज्यादा तगड़ा है, इसने क्या किया, आके इस बंदे को, जहां से टारपोलिन को पुश कर रहा था, इस बंदे को धक्का मार दिया। अब इसका जो एक्शन है वो जैसा भी है, यार रिएक्शन डबल होगी, थोड़ी रिएक्शन तो टार्प की आ गई, थोड़ी इस बंदे की ज्यादा आ गई। अब ये बैलेंस हो जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा। ये है कंडीशन, ठीक है अंकल, राइट गाइस। अभी आप रीड कर रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। अभी रीड पॉइंट नंबर 3। Let a person push a wall. एग्जांपल में सॉरी सर ट्रैम्पोलिन का भी एग्जांपल लिख सकते हैं। अच्छे से बोल रहा ना, ठीक से बोल। हाँ सर ट्रैम्पोलिन का भी एग्जांपल लिख सकते हैं। हाँ, ट्रैम्पोलिन का भी लिख सकते हैं। ट्रैम्पोलिन क्या होता है, वो ऐसे राउंड टाइप का ट्रैम्पोलिन होता है, उसमें बंदा गिरता है, जितने वेट से वो गिरता है उतने वेट से ट्रैम्पोलिन उसको पुश करती है ऊपर की तरफ, तो फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे आता सर वो पुश थोड़ी ना करती है, वो रेजिस्ट करती है। है। हाँ रेसिस्ट करती है शुरू में, लेकिन क्यों सर इलास्टिक। हमें जमीन के साथ भी नहीं, तो वो भी तो इक्वल फोर्स से पुश करती एक मिनट एक्सप्लेन करता हूँ, देखो ट्रैम्पोलिन का बहुत अच्छा नाम लिया है, बहुत अच्छा ट्रैम्पोलिन, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया है, अनंत ने बताया। तो उससे क्या होता है, ये ट्रैम्पोलिन ऐसे होती है, यहाँ पे फिक्स होती है, इधर इधर फिक्स है। अच्छा, इस पे एक नीचे नीचे उसमें स्टैंड लगा रखे हैं उसके, अच्छे से अच्छे मजबूत तरीके से लगाया हुआ है। नाउ what will happen is there is a person who is jumping on it. नाउ इनिशियली क्या होता है, इनिशियली बंदा अपने फोर्स से जंप करना शुरू करता है, थोड़ा थोड़ा
अपने पैरों का फोर्स लगाएगा और ऐसे 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 उछलेगा पैरों से, थोड़ा सा पैरों को फोल्ड करेगा, नी को फोल्ड करके थोड़ा मस्कुलर फोर्स। अब क्या होता है जब ये ऊपर हवा में जाता है, ऊपर हवा में है यहाँ पे, अभी जब नीचे आएगा ना ट्रैम्पोलिन पर हिट करेगा तो ट्रैम्पोलिन नीचे मूव करेगी, क्योंकि इनिशियली ट्रैम्पोलिन के अंदर वो नहीं है, जहां जो ट्रैम्पोलिन है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, ट्रैम्पोलिन टॉट नहीं है, यानी कि ऐसी खींची हुई नहीं है, एक जगह नहीं है। ट्रैम्पोलिन क्या होता है, बनाया जाता है फ्लेक्सिबल, तो ये बंदा नीचे की तरफ मूव करता जाएगा, ये नीचे की तरफ आता जाएगा और ट्रैम्पोलिन ऐसे नीचे की तरफ आती जाएगी। जब ट्रैम्पोलिन पूरी जितनी खिंचनी थी खिंच चुकी है, दिस इज समथिंग लाइक ए बो एंड एरो, जब पीछे आपने खींचा उसको तो पीछे की तरफ खींच रहा है, और जब जितना खींचना था खींच गया, अब उसको छोड़ दो। तो जैसे ट्रैम्पोलिन नीचे की तरफ जाता है, ट्रैम्पोलिन की जो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है, इस बंदे की काइनेटिक एनर्जी ट्रैम्पोलिन की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है। फाइनली बंदा रुक जाता है, ट्रैम्पोलिन रुक जाता है, अब इसकी काइनेटिक वेलोसिटी 0 होगी, पूरी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बन गई। अब ये पोटेंशियल एनर्जी वापस इसको फेंकेगी ऊपर की तरफ, इसकी जो एक्शन था उसका रिएक्शन अभी होगा, अब ये ऊपर जाएगा। तो जितनी जोर से वो आके पैर मारेगा नीचे उतनी जोर से, तो ट्रैम्पोलिन में क्या होगा करते अपन, ऊपर से आते और जोर से कोशिश करते पैर और जोर से लगे हमें, ताकि हम और ऊपर उछले, और जोर से लगे और ऊपर उछले, तो फोर्स बैलेंस हो जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ अभी आप ही कन्वर्ट अभी करो, टाइम जितना उसके हिसाब से देखते हैं, कल किसी और को चांस दूंगा पढ़ने का। रीड अभी। Let a boy be pedaling his bicycle on a rough road such that the bicycle is moving at a constant speed. In this case, two forces are present. The force applied by the boy on the cycle due to pedaling and the force of the friction present between the tires of the cycle and the rough road. The two forces are equal in magnitude but are in opposite directions and balance each other. As a result, the cycle continues to move at a constant speed. कॉन्स्टेंट स्पीड, वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आपको। ओके, अबीर के बाद आई थिंक वैभव आप पढ़ लो, जिन लोगों को आज चांस नहीं मिला मुझे कल बताना प्लीज। इफेक्ट ऑफ बैलेंस फोर्सेस, वैभव। Effect of balanced force. From the previous example, it is clear that if two forces of equal magnitude are acting simultaneously in mutually opposite direction, they are said to be balanced force. Balanced force cannot change the state of rest or the state of uniform motion of an object on which they are acting, but it must be clearly understood that balanced force may change the shape and size of an object. As an example, balanced force may compress or stretch a spring as shown in figure 2.6. ओके, मोशन नहीं होगा लेकिन बैलेंस फोर्स होगा, बट हालांकि मेरे को आई डोंट एग्री विद दिस गाइस, आई नीड सम टाइम, आई विल रिसर्च दिस। एक मिनट, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 5th में देखिए, 5th का तो एक्चुअली अभी छोटी क्लासेस नहीं शुरू हुई हैं, सारे बैच 6th से स्टार्ट हुए हो रखे हैं, तो आप थोड़ा सा और इंतजार कर लो, अगले साल 6 में मैं ले लूंगा, फिर मैं इसको पुल अप कर लूंगा। चुटकी पता है मेरे को, इसके सिस्टर भव्य की आती थी, जब आप एक साल और इंतजार करो, अगले साल से मैं खींच लूंगा उसको। चलो ओके, थैंक यू। हाँ जी, ओके, सॉरी, एक पेरेंट का फोन आ गया था, मेरा बहुत पुराना स्टूडेंट है। ओके, सो इसको मैं रिसर्च करना है, मेरे को आई समहाउ मेरे को इसको रिसर्च करना पड़ेगा, मुझे इसमें कुछ लग रहा है, आई डोंट एग्री विद दिस। एनीवे, अच्छा, तुम लोग कई बार सोचोगे कि सर आप कई बार बुक्स की भी गलती निकाल देते हो, ये बोल देते हो बुक्स में भी कमी है। भाई बुक्स भी हमारे जैसे लोग ही लिखते हैं, मैंने भी बुक्स लिख रखी हैं, बट वो हालांकि हुआ है कि इन सब्जेक्ट की नहीं लिखी, कुछ दूसरे सब्जेक्ट की लिख रखी है, आरबी वाली, तो उनसे भी गलती हो जाती है, मैं चेक करूंगा। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ छोड़ते हैं इसको अपन, क्योंकि ये मेरे को हमेशा लगता है कि जैसे 9 o'clock होते हैं, अबीर वगैरह तो निकलने की ताक में लगने लगते हैं, तो आई विल स्टार्ट दिस
listening tomorrow. Guys, can you hear me? Yes sir. Okay. Yes. Any doubts at this stage? बताओ. No sir. नहीं सर. ओके, अब तक कोई डाउट नहीं है, बट इसको मैंने नोट्स मैं प्रिंट बोल- सेट भेजे तुम लोगों को. एक क्वेश्चन बैंक भेजा अरिहंत, ओसवाल और सृजन का. गो थ्रू द नोट्स. या भरत सर लॉ ऑफ इनर्शिया क्या? बताओ. कल बताएंगे लॉ ऑफ इनर्शिया. दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन का पहला लॉ है, उसको दिस इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया. इसको सिंपल भाषा में बता दूं लॉ ऑफ इनर्शिया को. यस सर. हाँ, सिंपल भाषा में लॉ ऑफ इनर्शिया ये बोलता है अ टीनेजर lying in his room and watching the TV or playing mobile game will continue to play the mobile game or continue to watch the TV unless kicked by the parents. ये समझ गया सर, समझ गया. an object lying in a state of motion or lying in a state of idleness or moving will continue to do so unless an external force applies itself on the object. Here, तो टीनेजर वाला गेम कल कुछ ज्यादा अच्छा था, उससे समझ आ गया. टीनेजर से समझ में आ गया होगा. ये वो तब तक करता रहा जब तो आगे उसको किक नहीं पड़ती, वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता. भरत, नो एनी डाउट्स? Yes, sir. हाँ बता भरत कुछ. भरत आस्क डाउट है. गाइस डोंट लीव द क्लास. हाँ अभी सर स्पेस में कोई एक्सटर्नल फोर्स तो होता नहीं है ना? हाँ नहीं होता. इसीलिए जब हम यहाँ से मार्स के लिए रॉकेट छोड़ते हैं ना भाई, अगर मार्स तक मेहनत लगानी पड़ती तो कभी ना पहुंच पाते. वो जैसे ही स्पेस में पहुंचता है उसके बाद उसको किसी भी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, या कम फोर्स की जरूरत पड़ती. ज्यादा थोड़ी, थोड़ी बहुत तो पड़ती है. अब बस सिर्फ डायरेक्शन चेंज करते हैं. अब बता आगे. मैंने तेरा पूरा क्वेश्चन पूछने से पहले जवाब दे दिया, अब तू क्वेश्चन पूछ. सर आपको लगता है कि जो हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है वो कभी ना कभी वापस मतलब Yeah, जैसे the बिग बैंग हुआ था तो the present scientific understanding is that one day the universe will start contracting. But there are guys, बता दूं क्या अभी सुना दूं? तो 2 मिनट है तुम्हारे पास अभी? यस सर, यस सर, यस सर. अभी कहाँ है? अभी मेरा दोस्त. Yes, sir. सुनो मेरी बात. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, शॉर्ट में ब्रीफ में बता रहा. दोनों बड़ा इंटरेस्टिंग बात पूछी आप. देखो दोस्त, ऐसा है, अगर तो नीरज चोपड़ा ने जेवलिन फेंका मून की तरफ, स्पेस की तरफ, तो कुछ टाइम बाद पहले तो जाएगा वो, धीरे धीरे ग्रेविटी इसको स्लो डाउन करेगी और बाद में वो जेवलिन वापस आ जाएगी. लेकिन अगर वो जेवलिन फेंका रजनीकांत ने, तो इनिशियल वेलोसिटी उस जेवलिन की इतनी ज्यादा होगी. रजनीकांत की पिक्चर देखी हो तुमने? साउथ इंडिया में बनती है, जो इंडिया में बनती है, यहाँ नॉर्थ इंडिया वाले लोग देखते हैं. वो इतना बड़ा हीरो है, वो कुछ भी कर सकता है. तो उसने जो वो जेवलिन फेंकेगा रजनीकांत, तो इतनी ग्रेविटी, इतने इनिशियल वेलोसिटी फेंकेगा कि ग्रेविटी उसको रोक नहीं पाएगी. इससे पहले कि ग्रेविटी उस पर एक्शन कर पाए भरत, वो जेवलिन निकल जाएगा अर्थ की ग्रेविटी से और फिर सदियों तक स्पेस में घूमता रहेगा. सर पर स्पेस में तो कोई फोर्स ही नहीं है. नहीं तो फोर्स हमने इनिशियली तो दे दिया ना. स्पेस में कोई फोर्स नहीं है, इसको रोक नहीं सकती. लेकिन जो इनिशियल फोर्स लेके आया अर्थ से, उससे तो चलता रहेगा ना वो. हाँ तो सर इस तरह से वो कॉन्ट्रास्ट भी नहीं होगा, स्पेस नहीं होगा. तो ये जो यूनिवर्स की थ्योरी है ना, जो तूने अभी पूछा है, सर कभी रुकेगा क्या है, इसके ऊपर साइंटिस्ट के दो मत है. साइंटिस्ट के दो मत है कि अगर इतने फोर्स से इनिशियल वेलोसिटी थी जब बिग बैंग हुआ था, कि वो पूरे ग्रेविटेशन फोर्स जो पूरे यूनिवर्स का पुट टुगेदर है, अगर उसको ओवरकम कर लेगा तो हमारा जो यूनिवर्स है इट विल कीप ऑन एक्सपेंडिंग थ्रू आउट इनफाइनाइट टाइम. बट अच्छा, साइंटिस्ट को ये नहीं पता नहीं है कि कितने फोर्स से वो चल रही है गैलेक्सीज. तो अगर कम हुआ तो वन डे इट विल सो हैपन कि जैसे अर्थ पे नीरज चोपड़ा का फेंका हुआ जेवलिन वापस आ जाएगा, ऐसे वो सारा का सारा मैटर वापस आ जाएगा, सारा इकट्ठा एक जगह. ओके, और फिर दोबारा एक पॉइंट पे आ जाएगा. इतनी इसको बोलते हैं कॉस्मिक एग बोलते हैं उसको. एक अंडे के बराबर यूनिवर्स हो जाएगा और फिर फट जाएगा. ये चलता रहेगा. कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग. So but that's not possible. No. Why? So no force is there. Who is going to stop the universe from expanding or contrasting? नीरज चोपड़ा की जेवलिन को कौन वापस लेके आता है? जब तुम बॉल फेंकते हो ऊपर फेंकते हो तो कौन वापस लेके आता है? Gravity. So there is a force in the space which is called gravity. तो अगर आपने सपोज करो आपने एक स्पेसशिप भेजा
और वो मार्स के पास पहुंच गया तो मार्स की ग्रेविटी उस पर काम करना शुरू कर देती है, उसको खींच लेती है अपनी। Okay, sir. चलो good. All right guys, we meet tomorrow and we continue the same chapter. Please go through the class, please go through the video, and we will continue from there. Any doubts, ask me. Bye bye everyone. Yes, sir. Bye Mahi, Khalid, Good night. Bharat, Bye, sir. Abir. Good night guys, everyone. Anand, Rishit, Vaibhav, Ritvik. Bye bye everyone. चलो आनंद, bye.